आप सबको पूनम का प्यार भरा नमस्कार। आज आपके साथ बहुत ही अमेजिंग टिप शेयर करूंगी और सारी टिप बहुत ज़्यादा यूजफुल है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ये सारी टिप आपको 100% काम आएंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन करूंगी कि आप देश दुनिया के किस कोने से इस टिप को देख रहे हैं, अपने शहर गाँव का नाम जरूर मेंशन करें, जिससे कि मैं आपको थैंक यू बोल सकूं। और आज का थैंक यू जाता है सुनीता जी को, और दूसरा थैंक यू जाता है सतीश जी को, तीसरा थैंक यू जाता है ईरा जी को पटना से। आप सबको फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगी और बिना देर करे हुए आज की पहली टिप स्टार्ट करूंगी। तो ये पहली टिप नहीं है, ये एक छोटी सी जानकारी है। देखिए, हमको सबको दोपहर में सलाद खाना चाहिए। ज़्यादातर जब हम सलाद खाते हैं ना, तो डिहाइड्रेशन से बचते हैं, साथ ही साथ हम हेल्दी रहते हैं और स्किन भी ग्लोइंग रहती है। कई बार हम पानी कम पीते हैं, उसी के कारण हमारी स्किन मुरझा जाती है, हमारा फेस डल हो जाता है। तो अगर आप कलरफुल सलाद अपनी थाली में रखते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम छूमंतर हो जाती है। आप जब भी सब्जी खरीदने जाएं या फिर फ्रूट खरीदने जाएं तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कम से कम 4-5 कलर की सब्जियां लेके आएं। इससे क्या होगा, हर एक सब्जी में एक अलग पोषक तत्व होता है और जब हम इसको खाते हैं तो हमारे शरीर से कई सारी बीमारियां छूमंतर हो जाती हैं। और मैं ज़्यादातर दोपहर के समय में इस तरह से सलाद काट के बैठ जाती हूँ, खुद खाती हूँ, अपने हस्बैंड को भी खिलाती हूँ और बच्चों को भी खिलाती हूँ। तो आप भी ये छोटी सी टिप जरूर आजमाएं। जब भी आप मार्केट जाएं, सब्जियां लाएं तो कई तरह की कलरफुल अपने बैग में सब्जियां रखें, कई तरह के कलरफुल फ्रूट रखें, जिससे कि हमको बहुत ज़्यादा फायदा होता है, हम स्वस्थ रहते हैं। अब देख लेते हैं आज की बहुत ही अमेजिंग दूसरी टिप। और ये टिप नहीं है, ये जान बचाने की मशीन है। स्पेशली गर्मी में इसका इस्तेमाल होता है। मैंने पहले भी इसका वीडियो आपके साथ डिटेल में शेयर किया था, तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो आज आप इस टिप को देख लीजिएगा। आपकी जान बच सकती है। आपके आसपास में भी किसी को भी कोई दिक्कत हो तो आप इस टिप को बता के उनको स्वस्थ कर सकते हैं। और इतनी जल्दी दवा भी असर नहीं करती जितनी जल्दी यह टिप असर करती है। ये मेरे पापा ने मुझे बताई थी और उसके बाद हमने कई बार इसका इस्तेमाल किया। 500% पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं। आप भी इसको आजमा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बतासा लिया, आप 3 या फिर 5 बतासे ले सकते हैं। उसी के साथ लेना है पुदीन हरा की बोतल। वैसे भी हमें गर्मी में अपने घर में पुदीन हरा की बोतल रखनी चाहिए, ये बहुत फायदेमंद होती है। तो आप आज ही पुदीन हरा की बोतल खरीद लें। आराम से मेडिकल स्टोर में ये मिल जाती है, काफ़ी सस्ती, 50 रुपए के आसपास आती है। तो यहाँ पर आपको बतासा लेना है। एक बतासा के ऊपर 5 बूंद ये पुदीन हरा डालना है। अगर आप 3 बतासा ले रहे हैं तो 7-7 ड्रॉप डाल लें। अगर 5 ले रहे हैं तो आपको 4 से 5 बूंद डालना है और बस खा लेना है। आधा घंटा तक पानी नहीं पीना। आधा घंटा बाद वापस इसी प्रोसेस को दोहराना है। फिर से आधा घंटा पानी नहीं पीना। 1 घंटा के अंदर आप स्वस्थ हो जाएंगे। अब आप सोचेंगे किस चीज़ से? तो अगर आपको डायरिया हो गया है, कई बार गर्मियों में ये समस्या हो जाती है, कई बार हम गंदे हाथों से कुछ खा लेते हैं, कई बार हम कुछ बासी चीज़ खा लेते हैं, कई बार किसी बाहर की चीज़ के खाने के कारण डायरिया हो जाता है और वो आसानी से सही नहीं होता। इतनी बुरी हालत होती है कि हमको हॉस्पिटल जाना ही पड़ता है और वहाँ भी तुरंत आराम नहीं मिलता, मरने जीने की लग जाती है। तो ये सबसे बढ़िया तरीका है, आजमाया हुआ तरीका है। मेरे घर में इसी तरह से हमेशा उपचार किया जाता है, इसलिए आपको बता रही हूँ। एक बार मेरे पापा कहीं बाहर गए हुए थे तो उनको डायरिया हो गया था। बहुत इलाज कराया, सही नहीं हुए। फिर उन्होंने मेडिकल शॉप से पुदीना की बोतल खरीदी। उसके अंदर एक पर्ची मिली जिसमें यह उपचार लिखा था। उन्होंने पर्ची के हिसाब से उपचार किया और इंस्टेंट रिजल्ट मिला और उसके बाद हमारे घर में यह उपचार लागू हो गया। तो होप करती हूँ कि आज का वीडियो ये वाला बहुत अच्छा लगा हो, टिप अच्छे से समझ में आई हो। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन समझाना जरूरी था। अब देख लेते हैं आज की नेक्स्ट टिप। और ये टिप भी बहुत ज़्यादा खास है। हम सब अपने घर में इस तरह के पैकेट लाते हैं। आजकल तो अलग अलग तरह के सॉसेज आने लग गए हैं, हम सब अपने घर में लेके आते हैं। इस तरह के पाउच आते हैं। आप में से कई लोगों के घर में आज भी इस तरह के पाउच रखे होंगे। कई बार तो क्या होता है, जैसे हम केचप वगैरह लाए वो एक्सपायर हो जाते हैं, या फिर किसी भी तरह की मेयोनीज वगैरह लेके आए वो भी एक्सपायर हो जाती है, तो हम उसको फेंक देते हैं। लेकिन आज के बाद आपको फेंकना नहीं है। अगर आपके पास खाली पाउच है ना, तब भी नहीं फेंकना। तो
तो मेरे पास एक केचप का पाउच है और एक खाली पाउच है। तो ये जो खाली पाउच है मैंने इसमें पानी भर लिया है। अगर आप चाहें तो केचप के पाउच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और पानी ओवरफुल नहीं करना, थोड़ा सा स्पेस रखना है जिससे कि पानी इधर उधर आराम से मूव हो। अब हमको फ्रीजर में रख देना है इस तरह, ये देखिए। और बस फिर जब इसकी जरूरत पड़े आप इसको निकालिए, इस्तेमाल करिए, वापस फ्रीजर में रख दीजिए। तो आप सोचेंगे पूनम कौन सी जरूरत, तो देखिए कई बार क्या होता है, हमारे बच्चे छोटे छोटे होते हैं, बाहर खेलते रहते हैं, वो गिर जाते हैं, उनके चोट लग जाती है, सूजन आ जाती है। कई बार हम ही घर में काम करते रहते हैं और कोई जैसे हमारे पैर में ही कोई बर्तन गिर गया, पैर में सॉइलिंग आ गई, कई बार दरवाजे से लग जाती है, कई बार चोट लग जाती है और वहाँ पर हमको बर्फ़ की सिकाई करनी होती है। तो आप आइस बैग खरीदते हैं, बहुत महंगा आता है, तो आप आइस बैग ना खरीद के इस तरह की टिप अपनाएं। आप देखेंगे बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, 100% रिजल्ट मिलेगा। अगर आपके पास इस तरह का कोई भी पाउच नहीं है, आप सोच रहे हैं कि हम कैसे रखें, तो आपके लिए एक बढ़िया सी टिप बताऊंगी। आप दूसरे तरीके से भी सिकाई कर सकते हैं और इसके रिजल्ट 100% मिलते हैं। फ्री का सोल्यूशन है, बहुत बढ़िया इलाज होता है। अच्छे से आप सिकाई कर लीजिए, वापस इस पैकेट को आप फ्रीजर में रख दीजिए और जब भी ज़रूरत पड़े तो आप इसका फिर से इस्तेमाल करें। अब देखिए जैसे आपके पास इस तरह का पैकेट नहीं है, तो इस तरह के छोटे छोटे शैम्पू के पाउच होते हैं या फिर सॉस के ये छोटे वाले पाउच आते हैं, उनको आप फ्रीजर में रखिए और जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप इस तरह से निकाल के अपने हाथ पैर, जहाँ भी आपके दर्द हो रहा है, जहाँ भी सूजन आ गया है, तो वहाँ की आप सिकाई करिए, वापस आप फ्रीजर में छोड़ दीजिए। तो आज के बाद अगर आपके पास भी केचप है या फिर इस तरह के शैम्पू के पाउच हैं, कंडीशनर के पाउच हैं, एक्सपायर हो गए हैं, तो फेंकें बिल्कुल भी ना। ये छोटी सी टिप अपना लें, बहुत यूज़फुल टिप है। तो होप करती हूँ कि ये टिप भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई और अच्छी लगी होगी। तो अब देख लेते हैं आज की एक और बहुत ही शानदार टिप। आज मैं आपको बताऊंगी मेटल की चूड़ियों की एक बढ़िया सी तरकीब। आजकल हम लोग कांच से ज़्यादा मेटल की चूड़ियाँ लाते हैं क्योंकि इसमें कई कलर मिल जाते हैं, साड़ियों के साथ इजीली मैच हो जाती है और इसमें बढ़िया बढ़िया सी डिज़ाइन आती है। हम में से सबके पास इस तरह की मेटल की चूड़ियाँ होती हैं, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, इनकी केयर बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है और थोड़ा सा ही इसमें जैसे दबाव लगा ये चूड़ियाँ ख़राब होने लगती हैं, इस तरह की टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। तो आपको एक बढ़िया सी टिप बताऊंगी, आज के बाद ये चूड़ियाँ कभी भी ख़राब नहीं होंगी। तो आपको क्या करना है, जो भी चूड़ी इस तरह से टेढ़ी हो गई है ना, तो आपको एक ग्लास लेना है, ग्लास को उल्टा करना है और इस तरह से चूड़ी को डाल देना है, थोड़ा सा घुमा देना है। बस आप देखेंगे कि चूड़ी ज्यों की त्यों हो गई। ये देखिए एकदम गोल। जो चूड़ी टेढ़ी हो जाती है ना, उसको हम इस तरह से ग्लास में डाल के सीधा कर सकते हैं और ये एकदम फ्री का जुगाड़ है और ना ही इसमें बिल्कुल समय लगता है। आप खाली बैठे बैठे टीवी देखते देखते, रेस्ट करते करते, कहीं भी बैठे बातें कर रहे हैं, उस टाइम पर भी आप इस टिप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए ना तो हमें अलग से समय चाहिए, ना ही बहुत मेहनत का काम है। ये देखिए फटाफट से हम मेटल की चूड़ियों को सीधा कर लेते हैं, गोल कर लेते हैं। ये देखिए। तो आज के बाद जब भी आपकी मेटल की चूड़ियाँ टेढ़ी हो जाएं तो इस तरह से आप उनको सीधा कर सकते हैं। अब आपको एक और बढ़िया सी टिप बताऊंगी। हम मेटल की चूड़ियों के साथ ही साथ कई चमकदार चूड़ियाँ भी लाते हैं। हमारे घर में बहुत सारी फैंसी चूड़ियाँ होती हैं, कई बार तो शादी पार्टी में हम लोग इनको पहन के जाते हैं, उसके बाद डेली वियर करते ही नहीं हैं और रखे रखे ख़राब हो जाती हैं, इनकी साइन चली जाती है। तो आपको बस एक छोटी सी टिप अपनानी है। इस जुगाड़ से आपकी चूड़ियाँ ज्यों की त्यों नई की नई रखी रहेंगी और फिर जब आपको कहीं भी जाना है आप इन्हीं को वेयर करिए, दूसरी नई चूड़ी लाना ही नहीं है। तो उसके लिए बस आपको छोटी सी टिप अपनानी है। चूड़ी को कभी भी पॉलीथीन से निकाल के ना रखें। अगर ये पॉलीथीन में नहीं मिली, डब्बे में मिली है, तो आप किसी भी इस तरह की पॉलीथीन का जुगाड़ करिए, इसमें चूड़ियाँ रखें। अगर आप इस तरह से चूड़ियों की केयर करते हैं तो चूड़ी की साइन नहीं जाती, ये ज्यों की त्यों नई जैसी चमकती रहती हैं। तो ये छोटी छोटी टिप होती हैं जो हमारे जीवन को बहुत आसान बनाती हैं और हमारे सामान को खराब होने से बचाती हैं।